भूतिया फ्लैट का रहस्य। दिल्ली के एक पुराने इलाके में स्थित सनसिटी अपार्टमेंट्स की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट था, जिसे लेकर इलाके में डर और अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वह फ्लैट शापित है और वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि इन बातों को सिर्फ कहानी मानकर अनदेखा किया जाता था। रोहन, जो एक बेरोजगार युवक था, दिल्ली में नौकरी की तलाश में आया था। उसे रहने के लिए सस्ता फ्लैट चाहिए था और इस फ्लैट का किराया उसे आकर्षित किया। जब वह फ्लैट देखने गया तो मकान मालिक ने चेतावनी दी, यह फ्लैट पहले भी कई बार खाली हो चुका है। रात को यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रोहन ने इसे महज अफवाह समझा और बिना कोई दूसरा सवाल किए फ्लैट ले लिया। पहली रात जैसे ही रोहन ने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की, उसे अचानक एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। उसने घबराकर आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी थी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पास खड़ा हो। वह डर के मारे बिस्तर से उठा, लेकिन फिर भी उसे वो आवाज सुनाई देती रही। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाया और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन डर की भावना पीछा नहीं छोड़ रही थी। दूसरी रात वह बाथरूम में गया तो नल से पानी टपक रहा था। नल बंद था, फिर भी पानी टपकता रहा। उसने जैसे ही बाथरूम के शीशे में देखा, उसका दिल दहल गया। शीशे पर खून से लिखा था, यहाँ से भाग जाओ। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोने चला गया। वह मानने लगा कि ये सब सिर्फ एक डरावनी कल्पना है। तीसरी रात वह सोते सोते अचानक जागा। उसने देखा एक औरत कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा झुलसा हुआ और बाल बिखरे हुए थे। वह औरत धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। तुम कौन हो? रोहन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसके पास पहुंची और गहरी सांस भरते हुए बोली, तुमसे पहले भी कई लोग आए थे, तुम भी मेरी तरह ही मारे जाओगे। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसने बिस्तर से कूदकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। वह फर्नीचर को खिसकाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे और पसीना उसकी पीठ से बह रहा था। तभी औरत ने उसके पास आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। रोहन ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। औरत के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में वह खौफनाक गहरी नफरत थी। अब तुम मेरी तरह हमेशा के लिए यहाँ रहोगे, औरत बोली, और उसके बाद रोहन के शरीर में एक अजीब सा हलचल शुरू हो गई। उसकी आंखें बाहर की ओर उभर आईं और उसका शरीर बेजान हो गया। अगली सुबह जब चौकीदार ने फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। फ्लैट के हर कोने में सामान बिखरा हुआ था और रोहन का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसके चेहरे पर डर और दर्द के निशान थे, जैसे वह किसी से मदद मांग रहा हो। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि इस फ्लैट में पहले भी एक महिला का आत्मा थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी। जिस किसी ने इस फ्लैट में रहने की कोशिश की, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब भी लोग कहते हैं कि रात के समय फ्लैट से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी उस फ्लैट में जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो भी इस फ्लैट में एक बार कदम रखता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। फ्लैट अब भूतिया और शापित बन चुका था और उसका रहस्य अब भी कायम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।